जब हम आईने में देखते हैं तो एक ठोस भौतिक शरीर दिखाई देता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक भ्रम हो? क्या हो अगर हम असल में ज्यादातर खाली जगह और ऊर्जा से बने हों? चलिए आज इसी चौंकाने वाले विचार की तह तक जाते हैं और हकीकत की उस परत को हटाते हैं जो हमारी अपनी समझ को चुनौती देती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। हम अपना वजन, अपनी मांसपेशियां, अपनी हड्डियां सब महसूस करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि इसका जो असली पदार्थ है वो तो सिर्फ 2 से 3% है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे वजूद की नींव को ही हिलाकर रख देती है। ये हमारी आम समझ से बिल्कुल ही परे है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 2 से 3%। ये संख्या हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम इतने कम असली हैं, तो फिर बाकी का 97% क्या है? क्या ये खाली जगह है? या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे हम देख या छू भी नहीं सकते? यही वो रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में उतरते हैं। 97% का सवाल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे वजूद का सबसे बड़ा रहस्य है। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें फिजिक्स के एक और गहरे सवाल का सामना करना होगा। अब ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर हम ये समझ पाएं कि कुछ कणों में द्रव्यमान यानी मास क्यों होता है और दूसरों में क्यों नहीं, तो हम ये समझना शुरू कर सकते हैं कि हमारा अपना 97% द्रव्यमान आखिर आता कहाँ से है। इसका जवाब ही हमें उस बड़े रहस्य तक ले जाएगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक ऐसा कमरा है जो पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन पता है कि यह मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। उन्हें देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन जब कोई चलेगा तो उन्हें महसूस कर सकता है। हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसा ही है। वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड के मकड़ जाल को एक फैंसी सा नाम देते हैं, हिग्स फील्ड। लेकिन इसे बस एक अदृश्य ऊर्जा के क्षेत्र की तरह सोचिए जो हर जगह, हर कोने में मौजूद है। और यही वो क्षेत्र है जो चीज़ों को वजन या द्रव्यमान देता है जब वो इससे होकर गुजरती हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, इसमें पूरी कहानी छिपी है। फोटॉन, जिनसे प्रकाश बनता है, वो इस जाल के लिए भूत की तरह हैं। वो सीधे इससे होकर निकल जाते हैं, बिना किसी रुकावट के। इसीलिए उनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन और क्वार्क, जिनसे हम बने हैं, वो अलग हैं। वो इस जाल में एक मक्खी की तरह फंस जाते हैं, या कह लीजिए चिपक जाते हैं। और यही चिपचिपाहट है जिसे हम द्रव्यमान के रूप में महसूस करते हैं। अब तक हमने समझा कि द्रव्यमान कहाँ से आता है, लेकिन अब हम अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। 97% का रहस्य। अब हम इस मकड़जाल वाली बात को उस चौंकाने वाले 2-3% के दावे से जोड़ने जा रहे हैं, और यकीन मानिए जवाब सच में हैरान कर देगा। और यही है वो बड़ा खुलासा। जिन कणों का द्रव्यमान होता भी है, जैसे कि प्रोटॉन जिनसे हमारे परमाणु बने हैं, उनके लिए भी हिग्स फील्ड के साथ ये चिपचिपाहट उनके कुल द्रव्यमान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यानी 2-3% ही बनाती है। तो बाकी का द्रव्यमान कहाँ से आता है? ये चार्ट सब कुछ बदल देता है। एक प्रोटॉन, जिसे हम पदार्थ का एक ठोस टुकड़ा मानते हैं, असल में लगभग पूरी तरह से कुछ और ही है। ये देखिए, वो 97% वाला हिस्सा कोई चीज नहीं है, ये शुद्ध, केंद्रित, फंसी हुई ऊर्जा है। और इस फंसी हुई ऊर्जा का रहस्य इतिहास के सबसे प्रसिद्ध समीकरण में छिपा है, E=mc²। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि ऊर्जा E और द्रव्यमान m एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई अपनी कुर्सी को छूता है या अपने हाथ को देखता है, तो जो ठोसपन महसूस हो रहा है वो कोई असली पदार्थ नहीं है। ये तो हमारे दिमाग द्वारा शुद्ध, सीमित ऊर्जा की व्याख्या है। ये वो जबरदस्त ऊर्जा है जो एक प्रोटॉन के अंदर क्वार्क नाम के छोटे कणों को एक दूसरे से जकड़े रखती है। हम सचमुच ऊर्जा के बने हुए हैं। तो ये वैज्ञानिक तथ्य हमें न केवल भौतिकी बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी फिर से सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम पदार्थ नहीं हैं, तो हम क्या हैं? चलिए देखते हैं कि इसकी गहरे मायने क्या हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी असली पहचान द्रव्यमान नहीं बल्कि ऊर्जा है। जिसे हम पदार्थ कहते हैं, वो बस ऊर्जा का एक रूप है जो हिग्स फील्ड नाम के एक ब्रह्मांडीय मकड़जाल में फंस गया है। हम ठोस नहीं हैं, हम एक गीत की तरह हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने में फंसा हुआ है। तो चलिए
इन मुख्य बातों को एक साथ दोहराते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाएं। पहला, द्रव्यमान कोई स्थायी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरैक्शन है। दूसरा, हमारा लगभग पूरा शरीर 97% फंसी हुई ऊर्जा से बना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि द्रव्यमान और ऊर्जा एक साथ हैं, इसलिए हमारे अस्तित्व की असली पहचान ऊर्जा ही है। और ये हमें इस अविश्वसनीय सवाल पर छोड़ देता है। हम धूल यानी पदार्थ और आग यानी ऊर्जा के बीच एक साफ अंतर मानते हैं, लेकिन अगर हम खुद 97% ऊर्जा हैं, तो क्या ये अंतर सच में मौजूद है? शायद पदार्थ और ऊर्जा, असली और भ्रम के बीच की जो रेखा है, वो उतनी मोटी नहीं है जितना हम सोचते हैं। शायद ये सिर्फ 2-3% का ही अंतर है। इस पर सोचिएगा जरूर।